एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सातों बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे ले, खाना खा ले। तब बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभी बोली कि बाई जी ये चांद तो तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेले ही खाना खाने बैठी। पहले कौर में ही बाल आया, दूसरे कौर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि जवाई राजा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसको ही ये सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गई, किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पल्ले में सोती हुई जेठू ती झूल रही थी। उसे पैर छूने लगी तो वह बोली कि सील हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोंपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा ही करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आवेगी, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह बैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुरी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही नाराज हुई है, इसलिए तू उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, धनी बुखानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए, वह विलाप करने लगी, चौथ माता, मेरा सुहाग तो मेरा तेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत देवे। तब चौथ माता बोली, पापिनी हत्यारिनी, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा माँ, क्योंकि आप सब जगत की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और आंखों में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी उंगली से उसके मरे हुए पति पर छींटे दिए। छींटे देते ही उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। तब वह बोली, मुझे तो 12 महीना हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजमन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जन के बोलने की आवाज सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोला कि भाभी तो पता नहीं किससे बात कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों झीम रहे हैं, वे चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ। बहू बोली, ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है, और सासू जी के पैर छूने लगी। सास ने अमर सुहाग की आशीष दी लेकिन बोली कि पूरे नगर वासियों को ये बात कैसे सच लगेगी। तब बहू बोली, यदि उल्टा करवा फेर देंगे तो ये वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जीवित ही रहेंगे। तब पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई देखने आवे। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। कहने सुनने वालों का, हुकारा भरने वालों को सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी, चौथ माता की जय।